यूपीआई में पेमेंट लेना क्या किसी के लिए अभिशाप बन सकता है? अगर ऐसा नहीं तो कर्नाटका में छोटे व्यापारी क्यों नहीं ले रहे हैं यूपीआई पेमेंट? क्यों कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ लेंगे कैश, हमें नहीं चाहिए यूपीआई? अगर सामान नहीं लेना है तो आप चले जाओ कहीं और, लेकिन लेना है तो कर दो कैश पेमेंट, नहीं लेंगे आपका यूपीआई पेमेंट। इसका असली वजह यह है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने बेंगलुरु में ही तकरीबन 13,000 बिजनेस ऑनर को जीएसटी का नोटिस भेजा है। ये नोटिस है कि आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना था और आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, आपने जीएसटी रिटर्न नहीं भरा, इसलिए ये नोटिस उनको सर्व किया गया है। इसी डर से जितने भी व्यापारी हैं कर्नाटका और बेंगलुरु में, उन्होंने अब यूपीआई पेमेंट लेने से कर दिया है इनकार। तो क्या ये ट्रेंड पूरे इंडिया में होने वाला है शुरू कि यूपीआई हो जाएगा डिनाई और कैश का हो जाएगा बोलबाला? तो मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। और एक पिछला नोटिस हमने आपको दिखाया था वीडियो में कि जहां पर एक पानी पूरी वाले को 40 लाख का इनकम आने पर जीएसटी नोटिस दिया गया था, और उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट लगातार नोटिस पर नोटिस इशू कर रही है कि वो यूपीआई ट्रैक कर रही है, और यूपीआई ट्रैकिंग पर जितना भी इनकम आ रहा है तो उसके आधार पर वो जीएसटी नोटिस सर्व कर रही है। तो यूपीआई क्यों नहीं और बिजनेस कैश में क्यों? क्योंकि आज से 5-6 साल पहले जब सारा बिजनेस कैश में होता था तो किसी भी बिजनेस होना, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, पानी पूरी बेचने वाला हो, छोटे रेस्टोरेंट हो, या एक जनरल स्टोर वाला हो या मेडिकल स्टोर वाला हो, उसको कभी नहीं आता था सेल टैक्स से, जीएसटी से या इनकम टैक्स से नोटिस। अब यूपीआई लेने से क्या हो रहा है, सारे ट्रांजेक्शन यूपीआई में आ रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल रहा है, जीएसटी को पता चल रहा है कि ये पूरे साल में कितना कमा रहा है। फिर वो वहां से देखते हैं कि क्या इन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया, क्या इन्होंने आईटीआर रिटर्न भरा। अगर नहीं तो वो उनको नोटिस सर्व कर रहे हैं। इसलिए ये कर्नाटका में और बेंगलुरु में खास के सारे जो छोटे मध्यम दर्जे के बिजनेसमैन हैं, चाहे वो सब्जी बेचने वाले हो, छोटे रेस्टोरेंट वाले हो, सबने यूपीआई कर दिया है बैन, और कह दिया है कि हम तो लेंगे सिर्फ कैश। लेकिन क्या इनका ये जिद आगे तक चल पाएगा? और अगर चल पाएगा तो ये जो सिर्फ बेंगलुरु तक रहेगा या पूरा इंडिया में बोलबाला होगा? तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको जीएसटी नोटिस कब भेजता है? जब वो देखता है कि आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी और आप उसे पे नहीं कर पा रहे हो। तो पहला चीज होता है, किसी भी ईयर में आप ऑनलाइन गेटवे या कैश किसी भी तरीके से आप लेन देन करते हो, कैश का कोई हिसाब होता नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप उसको डिस्क्लोज ना करो। लेकिन ऑनलाइन गेटवे पर आप डिस्क्लोज करो या ना करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंफॉर्मेशन पता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे इन हुए हैं। अगर आप किसी सामान की खरीद बिक्री करते हो और वो सामान की खरीद बिक्री विद इन द स्टेट है, तो आपके लिए ये लिमिट 40 लाख का है। लेकिन वहीं पर आप सर्विस करते हो, जैसे आप रेस्टोरेंट सर्विस में हो, पानी पूरी वाले हो, या आप कोई ट्यूशन पढ़ाते हो जहां पर आप सब्जी आलू प्याज नहीं बेचते हो, ठीक है, तो उस केस में आपका जो लिमिट है वो सिर्फ 20 लाख का है। अगर आप जनरल स्टोर चला रहे हो तो आपकी लिमिट 40 लाख की हो जाएगी। लेकिन आप होटल चला रहे हो, पानी पूरी बेच रहे हो, बर्गर बेच रहे हो, तो आपकी जो लिमिट है वो 40 लाख की हो जाती है। तो ये चीज आपको देखना है कि आपकी जो लाइबिलिटी है वो किस चीज में है। अब जीएसटी नोटिस से क्या है कि जितने भी, अगर आपको नोटिस आ गया है और आपके जितने भी बिजनेस इनफ्लो हैं, वो आपको समझना है कि ये सही है या गलत। अगर गलत है तो आप उसे डिनाई करें, अगर सही है तो आप उसे एक्सेप्ट करें। नहीं तो ये आपके ऊपर लग सकता है काफी बड़ा पेनल्टी। रीजन, जैसे आपके अकाउंट में आप एक पानी पूरी वाले हो, ठीक है, आप 20 रुपया 50 रुपए या 100 रुपए का प्लेट बेचते हो, और आपके ईपीआई में रिफ्लेक्ट हो रहा है कभी 50 रुपया, कभी 100 रुपया, कभी 200, कभी 500। ये एक बार में 10,000 20,000 2 लाख रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो आप इसे डिनाई नहीं कर सकते कि ये आपका बिजनेस इनकम नहीं है। अगर आप कहते हैं कि 100-100 रुपया पर डे करके मैं हर 200 लोगों से एक दिन में लोन लेता हूं, तो वो जस्टिफाई नहीं होगा। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या जो
इनफ्लो रियल में हुआ है वो रियल में आपका इनकम है या नहीं। अगर रियल में इनकम नहीं है, जैसे आपने अपने भाई से, अपने फ्रेंड से, अपने किसी रिलेटिव से लोन लिया है और उन्होंने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ट्रांसफर किया, तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटी से इनकम है और जो जस्टिफाई है कि बिजनेस का ही है, तो आपका बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा और जीएसटी नोटिस उस पर आने की संभावना है। पर्सनल नेचर या लोन का नेचर होगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आपका बिजनेस इनकम नहीं है, आपका लोन है। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि आपका लोन है, बिजनेस इनकम नहीं है, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई आपको जीएसटी। लेकिन हाँ, जीएसटी नोटिस आया है तो आपको रिप्लाई करना होगा। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मान लेते हैं कि आप आलू प्याज सब्जी वाले हो, वेजिटेबल वेंडर हो। तो वेजिटेबल बेचने और खरीदने पर कोई जीएसटी नहीं लगता, चाहे आपके पास 50 लाख का ट्रांजैक्शन हो जाए, 2 करोड़ का हो जाए या 5 करोड़ का हो जाए। तो ऐसे सिनेरियो में नोटिस आया है, आपको रिप्लाई देना पड़ेगा कि सर, मैं एक वेजिटेबल वेंडर हूं और मेरे पास कोई भी जीएसटी वाला आइटम नहीं, क्योंकि वेजिटेबल टैक्स फ्री आइटम होता है और हमें जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आप इनकम टैक्स में बच जाओगे? तो सवाल का जवाब है नहीं। उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन वहीं पर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, वहां पर आपका टोटल ईयर में आपका यूपीआई पेमेंट से 21 लाख, 22 लाख, 25 लाख हो गया है, 40 लाख हो गया, तो क्या आप डिनाई कर सकते हो? आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक होटल, पानी पूरी वाले पर, एक जो परचून की दुकान चलाता है, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, उस पर जीएसटी लगता है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हो, आप कंपोजिट स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जहां पर आपको थोड़ा सा टैक्सेस कम लगते हैं, या आप नॉर्मल जीएसटी पर ले सकते हैं, जहां पर आपको जिस जो आइटम बेचते हो, लाइक परचून की दुकान है तो किसी आइटम पर 5% लगता है, किसी पर 12% लगता है, किसी पर 18% लगता है, किसी पर 28 लगता है। जैसी आपकी प्रोडक्ट की टैक्स लायबिलिटी होगी, आपको पे करना होगा। नहीं तो आप कंपोजिट में जाके आप एक रिजनेबल टैक्स दे सकते हो, ये चॉइस आपका है। अब बात आती है इनकम टैक्स पर। हमने जीएसटी नोटिस पर बात कर लिया। मान लेते हैं कि कोई आलू प्याज बेचने वाला है, उसका पूरे साल में 45 लाख हो गया, 40 लाख से ज्यादा, ओके, जीएसटी दायरे में आ सकता है। लेकिन वो आलू प्याज बेच रहा था, तो इसलिए जीएसटी से बाहर हो जाएगा। वो एक रिप्लाई करेगा, प्रूफ देगा, तो वो बाहर हो सकता है। लेकिन क्या वो इनकम टैक्स से बाहर हो जाएगा? तो जी नहीं दोस्तों, वो इनकम टैक्स से बाहर नहीं होगा, उसे इनकम टैक्स देना होगा। वहीं पर एक रेस्टोरेंट वाला है, उसकी भी इनकम 25 लाख, 40 लाख या कुछ भी ऐसा फिगर है, तो क्या वो जीएसटी से तो बाहर हो ही नहीं सकता? तो क्या वो इनकम टैक्स से बाहर हो सकता? तो जी नहीं, वो जीएसटी में भी उसको रिप्लाई देना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ेगा, और वहीं पर साथ साथ आपको इनकम टैक्स में भी देना होगा। तो मेरा प्रोफेशनल एडवाइस यही होगा, आप अपना सारा इनकम जीएसटी और इनकम टैक्स में शो करें। आप अपने नियरेस्ट प्रोफेशनल को कंसल्ट करें। और अगर आप बिजनेस सिर्फ कैश पर करते हो, तब भी आपको टैक्स देना ही होता है। आप टैक्स नहीं देते हो तो टैक्स इवेजन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी, जीएसटी डिपार्टमेंट कभी भी आप पर रेड कर सकती है। तो सोचना आपको है कि आपको बिजनेस कैसे चलाना है, क्योंकि सिर्फ आप कैश लेने पर बिजनेस करते हो तो आप ऑनलाइन, जो जोमेटो, स्विगी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां से आपका बिजनेस लूज हो सकता है और आपके कुछ क्लाइंट, कुछ कस्टमर आपको छोड़ के उस वेंडर के पास जाना चाहेंगे जहां पर यूपीआई पेमेंट लेते हैं। सो दोस्तों, आपको ये देखना है कि आप यूपीआई लेकर या नहीं लेके आप अपने बिजनेस को कितना घाटा कर रहे हो या कितना नफा कर रहे हो। लेकिन ये सत्य है कि जीएसटी नोटिस आ रहे हैं और इनकम टैक्स में भी आपकी लायबिलिटी आती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम आपके पास अवेलेबल हैं। जब तक दोस्तों, नमस्कार।